इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल्स देख लेने के बाद अब बारी आती है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की, जहां पर हम इंटीग्रल्स के बेसिक प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे और उसका एप्लीकेशंस कहां कहां पर है वो भी आपको देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ ज्योमेट्री एज वेल, और कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी आपको इनके जो फिगर्स बनेंगे, फिर इनका हमको बहुत सारा चीज कैलकुलेट करने का मौका मिलेगा, वो हर चीज हम इस सेशन में देखने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आईएससी क्लास 11 एंड 12 बाय अनअकैडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, योर ओन मैथमेटिक्स एजुकेटर, जहां पर हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का पार्ट 1। इसका सेकंड पार्ट जो है लाइन सर्कल पैराबोला एलिप्स, वो सेकंड पार्ट में आएगा। पहले हम इनिशियल बेसिक सी चीजें देख लेते हैं जो हम ऑलरेडी आई थिंक डेफिनेट इंटीग्रल्स में एक क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, जाकर डेफिनेट इंटीग्रल्स का वीडियो देख लीजिए और फिर यहां से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देख लो, यहां पर हमारा आज का सेशन होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एरिया अंडर द कर्व फॉर आईएससी क्लास 12 मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है, जिसका क्यूआर कोड आपको यहां पर दिख जाएगा एंड यू कैन सी आईएससी अनअकैडमी लिख कर भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, या फिर लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी क्वेरी अराइज होती है, कोई डाउट होता है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप में भी बता सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आई होप आप सब जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो आज के जो है सेशन, उसमें कंटेंट क्या क्या होने वाले। जैसे कि मैंने बोला कि हम यहां से जो 5 से आपका पार्ट दिख रहा है, राइट, ये पूरा पार्ट आपका पार्ट 2 में होगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं अभी बात नहीं करता। ओके, जो हमारा पार्ट 1 में है इट इज लाइक दिस, ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, दिस इज अवर पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम देखने वाले हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एरिया अंडर द कर्व, जिसका एक थोड़ा सा झलक, छोटा सा झलक हम डेफिनेट इंटीग्रल्स में ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस, देन हम देखेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड वाई एक्सिस, एंड फाइनली आज के सेशन में लास्टली हम देखेंगे एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स। ये हमने देखा था, बस इसको और अच्छे से हम इस सेशन में समझने वाले हैं। ठीक है, बाकी के जो पार्ट्स है वो आपके पार्ट 2 में आ रहे हैं, विच मींस इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो चलो इन सभी चीजों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला चीज जो हम देखने वाले वो हमारा आएगा इंट्रोडक्शन टू एरिया अंडर द कर्व। तो एरिया अंडर द कर्व का केस क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल्स का जो एप्लीकेशन पार्ट था वो यहां पर यूज में आता है। हम ये चीज ऑलरेडी देख चुके हैं एंड आई होप आप सभी उस वीडियो को देखे हो, तो आपको अब आइडिया हो चुका है। नहीं भी हो तो जाकर अभी जाकर उस वीडियो को देखेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को अब हम देखते हैं सबसे पहले कि डेफिनेट इंटीग्रल एज एरिया। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स तो हम देख चुके, उसका एप्लीकेशन अब कैसे आएगा उसको हम जानेंगे, कैसे कहां पर अप्लाई करेंगे, उन सभी का आंसर आपको यहां पर मिलने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें डेफिनेट इंटीग्रल का। तो डेफिनेट इंटीग्रल है क्या, तो अगर डेफिनेशन से देखो इट इज फ्रॉम अपर लिमिट टू लोअर लिमिट, आप ऐसा बोलते हैं, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, इन एनी वे यू कैन से फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, एफ एक्स आपका एक फंक्शन है, एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, दैट रिप्रेजेंट द नेट साइंड एरिया। वो पर्टिकुलर एक एरिया बताता है जो आप किसी भी एक्सिस पर आप लोगे, उसको आपको पता चलेगा आगे चल के कहां पर कैसे लेना है। ठीक है, फिर इट्स द एरिया बिटवीन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस। जनरली अगर हम बात करें किसी भी कर्व का, तो हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं उसका, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का कोई फंक्शन आता है, या तो y इज इक्वल टू एक्स का कोई फंक्शन के टर्म्स में हम लिखते हैं। तो जो y इज इक्वल टू एक्स का कुछ फंक्शन, उसके साथ जब dx लगेगा तो हम उस एरिया को यहां पर निकाल रहे हैं, राइट। हम जब x के फंक्शन को रखेंगे, dx लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, हम उस एरिया को निकाल रहे हैं जो उस कर्व के नीचे और x एक्सिस तक बनेगा। वही चीज आपका लिखा है, इट इज बिटवीन y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व एंड द x एक्सिस। ये चीज आई होप आप सभी को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे द एरिया इज मेजर्ड फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। क्योंकि आप देखो ये बाउंड तो होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल का केस है, राइट। अगर बाउंड नहीं होगा तो एरिया कहीं से भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, हम डेफिनेट फिर नहीं कर पाएंगे चीजों को, वो फिर इनडेफिनेट चीजों में आ जाएंगी, राइट। तो डिफाइन करने के लिए, डेफिनेट करने के लिए हमको पता होना चाहिए ये दो चीज, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। एंड फाइनली एरिया अबव x एक्सिस इज पॉजिटिव, बिलो x एक्सिस इज नेगेटिव। ये कन्वेंशन है, बट अभी आप उसे उन एग्जांपल्स को नहीं देखोगे, क्योंकि हम अबव एक्स एक्सिस का ही अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, जब आपके जो थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएंगे, जब हम उन चीजों को डील करेंगे, जब ऐसे लिमिट्स आपके बन रहे हैं कि नेगेटिव भी आ रहे हैं, पॉजिटिव भी आ रहे हैं, तब इन चीजों पर हम देखेंगे। बाकी अभी के लिए ये 3 पॉइंट्स आपके काम का है। आई होप डेफिनेट इंटीग्रल एज एरिया आप सभी को क्लियर है। विद दिस पॉइंट्स हम क्वेश्चन की मदद से भी देखने वाले हैं, ताकि आप सभी को अच्छे से क्लैरिटी मिल सके, और डायग्राम भी अच्छे से अच्छे बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो आई होप ये टॉपिक आप सभी को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो हम
एरिया एज अ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, हम डेफिनेट इंटीग्रल एज एरिया हम देख चुके हैं। अब हम देखने वाले एरिया बाउंडेड बाय कर्व, कोई भी कर्व होगा और एक्स एक्सिस में, फिर वैसे ही आगे और भी टॉपिक्स में हम बढ़ते जाएंगे। हर एक टॉपिक पर आपके लिए थोड़ा मोड़ा थ्योरी भी अवेलेबल है जिसको आप कभी भी पढ़ सकते हो। मेरा बात सुनोगे तो वैसे भी आपकी चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करने वाले हैं जिससे आप सभी को क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें मतलब कंसेप्चुअली अच्छे से पता चल जाएगा, राइट। जनरली हम थ्योरेटिकली उतना अच्छे से नहीं समझ पाते मैथ में, जितना अच्छे से हम उसको अप्लाई करके सॉल्व करके हम समझते हैं, ठीक है। तो चलो ये चीज अब हम आगे देखने वाले हैं। कंटिन्यूअस फंक्शन सिमिलरली आपका होगा, अगर यहां पर बोला गया आपके लिए, इफ बोला गया अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। मतलब कंटिन्यूअस फंक्शन आप सभी को पता है, कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट इट राइट नाउ, ठीक है। तो एरिया विद द एक्स एक्सिस की अब हम बात कर रहे हैं, तो मतलब ही वही हुआ, कर्व के नीचे और एक्स एक्सिस तक। तो क्या होगा, द एरिया ए, ठीक है, जो एरिया आप यहां पर निकालोगे जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेंगे, वो क्या, इट विल बी बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, द एक्स एक्सिस। एक तो y इज इक्वल टू एफ एक्स है जो कर्व आपका बनेगा, जो मैं अच्छा सा डायग्राम बना के आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स वाले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं, जाकर आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो वही चीज मैं यहां पर आपको बोल रहा था, एरिया ए बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ एक्स, फिर x एक्सिस आएगा, देन दो बाउंडेशंस और आएंगे विच इज x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, जो आपके लोअर और अपर लिमिट बनेंगे इन द इंटीग्रल। वही चीज आपका यहां पर लिखा हुआ है, a इज इक्वल टू क्या लिखोगे, अब a का रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, इज अवर एरिया, राइट। एरिया का रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, तो एरिया का रिप्रेजेंटेशन है आपका a इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम a टू b ऑफ एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स। अब आप देखो इंटीग्रेशन का एक बेसिक सा मतलब क्या होता है, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो समझा दूंगा, बट डेफिनेट इंटीग्रल में ये चीज मैंने आपको नहीं बताई थी, तो यहां पर आपको फोकस करना पड़ेगा। आप देखो जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेट, नाम में ही आपका मीनिंग छुपा हुआ है कि आप कुछ ना कुछ जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो, जोड़ते जा रहे हो। डिफरेंशिएट मतलब आप कुछ ना कुछ तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, तोड़ते जा रहे हो, राइट। तो ये जो जोड़ने की प्रक्रिया है, ये है क्या, वो हम इस सेशन में देखने वाले हैं, ठीक है। अब आप देखो ये होगा कैसे, आई होप ये लाइन आपको क्लियर है, ठीक है, ये लाइन आपको क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन कैसा है। नेक्स्ट पॉइंट अब आप यहां पर देखो, यू हैव टू यूज द एब्सोल्यूट वैल्यू टू एंश्योर एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो भी आपका एरिया आएगा उसको आपको एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेना, आपको पता है एरिया नेगेटिव में होती नहीं है, राइट। तो नेगेटिव साइन के साथ भी अगर इंटीग्रल के बाद कोई वैल्यू आ रही है, उसका आपको एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, ताकि वो एरिया आप पॉजिटिव वैल्यू में रिप्रेजेंट कर सको, ठीक है। इसके बाद अब यहां पर क्या मेंशन, इफ एफ एक्स इज एंटायरली अबव और बिलो द एक्स एक्सिस इन ए बी, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। वैसे ही आपको सिंप्लीफाई करते जाना है जैसे आपको यहां पर लिमिट्स दिए होंगे, ठीक है। तो आई होप ये पार्ट भी कंटिन्यूअस फंक्शन से रिलेटेड आप सभी को क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन की मदद से हम समझते हैं कि ये होगा कैसे, ठीक है। तो एग्जांपल अब आप देखो, यू हैव टू फाइंड द एरिया बाय बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस एंड x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, ठीक है। चलो आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक्सिस, ठीक है, एक्सिस बना लेते हैं। लेट अस मेक एक्सिस, एक ये आया, एक ये आया, ठीक है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस हम देखेंगे यहां पर, एंड देन दिस विल बी डन हियर, ओके। अब आप देखो इसके बाद यू कैन सिंपली मार्क द एरोस, ठीक है, बाकी एरोस तो मार्क्ड है, ऑल राइट। अब यहां पर ये चीजें डन हो गई हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट सबसे पहले आप नंबर्स लिख लो, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कर्व अपना बना लेते हैं, हम रफली बना लेते हैं, जरूरी नहीं हम नंबर्स के फॉर्म में बनाएं। ये आपका एक ऐसा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद, ठीक है, डायग्राम थोड़ा अच्छा है, इंजीनियर लोग का अच्छा ही होता है, ठीक है। स्केल वाला डायग्राम इंजीनियर का अच्छा होता है, मैं वैसे वो वाला सेंस में बात कर रहा था। स्केल वाला डायग्राम बहुत अच्छा होता है, फ्री हैंड डायग्राम अच्छा नहीं होता, बट आप सभी समझ जाओगे, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स और वाई हमको पता चल गया। कर्व हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा क्यों बना, हम डेफिनेट में देखे थे, लेकिन एक बार और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर x के साथ जो a है दैट इज +1, मतलब 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इसका फेस जो है वो ऊपर की तरफ होगा। अगर -x² होता तो नीचे की तरफ होता। अब ये ओरिजिन से क्यों पास करेगा, बिकॉज x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ओरिजिन से पास तो हो गई। तो ये जो आपका कर्व बन रहा है, दिस इज योर कर्व, दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका कर्व यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो एरिया बाउंड होगा एक्स एक्सिस पर x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 करके। अब एक चीज ध्यान देना, ठीक है, यहां पर अगर मैं 1 ले रहा हूं, ठीक है, इफ आई टेक हियर 1,
तो यहाँ पर करीब 1 आएगा। 1 और 1 तो बराबर रहेंगे बिकॉज x का वैल्यू 1 में y का वैल्यू भी आपको 1 मिलेगा, ठीक है। दिस इज 1, दिस इज 1, तो ये आपका हो गया ड्रॉप यहाँ पे। लेकिन अब x इज इक्वल टू 2 अगर हम पुट करें, ठीक है, मान लो यहाँ पर 2 आया तो ये यहाँ पर करीब आएगा। आप सभी को पता है ना, ये तो स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। दिस वैल्यू विल बी 4। तो x में 2, आप देख सकते हो x में 2 आ रहा है तो y में 4 आएगा, x में 1 तो y में 1, इट इज सेम। अब आपको ये 1 और 2 के बीच का ये जो एरिया है उसको फाइंड आउट करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। अब एक बात ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एकदम मैं बहुत छोटा कर रहा हूं, ठीक है, लाइन को। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर अगर एकदम छोटा सा स्ट्राइप में लो, ठीक है, देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये एकदम छोटा सा स्ट्राइप है, ये आपका क्या है, ये आपका dx का एग्जांपल है। ये चीज आप हमेशा याद रखना, आप शायद फिजिक्स में पढ़ोगे भी इसके बारे में, तो मैं इसको यहाँ पर बता देता हूँ। दिस स्मॉल गैप इज इनफाइनिटेसिमल, जिसको हम बोलते हैं dx के बराबर, ठीक है। x का एक बहुत छोटा सा पोर्शन, आपको पता है ये आपका x एक्सिस है, राइट। तो x एक्सिस में जो लेंथ यूनिट है, आप एकदम छोटा सा लेंथ ले रहे हो, वो आपका dx के बराबर है। अब यही लेंथ आपका यहाँ से ऐड होते जाएगा, ठीक है। अब आप देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, ये जो dx है ना बहुत छोटा है, मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पर एक पॉइंट का जो लेंथ आएगा वो dx के बराबर आएगा। ऐसे करके हर एक पॉइंट आपके यहाँ से जुड़ते जाएंगे, तो यहाँ से dx और dx ऐसे करके इनफाइनाइट dx आपका जुड़ रहा है, इसलिए आपको इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर लगाना पड़ रहा है। अगर ये रेक्टेंगल होता, रेक्टेंगल अगर स्ट्रेट लाइन बना दे तो हमको तो पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ हम आराम से निकाल लेंगे, लेकिन इस केस में एरिया निकालना कितना डिफिकल्ट है, इसीलिए हम इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। हम इसको एकदम इनफाइनिटेसिमल चीजों में, स्ट्रिप्स में काट दे रहे हैं, ठीक है, एकदम छोटे छोटे इनफाइनिटेसिमल स्ट्रिप्स में भी ब्रेक इट देन वी कंबाइन इट। मतलब कैसे किया, वो इंटीग्रेशन से वो हर एक छोटे इनफाइनिटेसिमल पॉइंट्स को जोड़ते जोड़ते वो पूरे एरिया को जोड़ देगा और ये कंप्लीट एरिया हमको मिल जाएगा। ये बेसिक सा डेफिनेशन है इस dx का। तो ये चीज आप हमेशा याद रखना जब भी आप इंटीग्रेशन वगैरह करने जाओगे। फिजिक्स के एग्जांपल में स्पेसिफिकली बता रहा हूं, तो वहां पर जब भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर इसका यूज होगा, जहां पर आपको छोटा सा स्ट्रिप लेना होगा, फिर वहां से आपको इक्वेशन फॉर्म करना होगा, देन इंटीग्रेट करना होगा, देन यू विल गेट द फाइनल वैल्यू। और जेई जैसे एग्जाम्स में ये ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो इस पॉइंट पर आपको बहुत अच्छे से फोकस रखना है, ठीक है, एकदम बेसिक सा चीज है। अब मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कि ये हमारा जो एरिया है, दिस एरिया इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, इसी एरिया को हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये एरिया जो आपको दिख रहा है, यही एरिया हमको कैलकुलेट करना है। क्या बोला गया था, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपका ये कर्व हुआ, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात आपकी x एक्सिस ये हुई, फिर आप x इज इक्वल टू 1 हुआ, x इज इक्वल टू 2 हुआ, तो दिस इज ओनली एरिया विच वी हैव टू कैलकुलेट। अब यहाँ पर देखो हमारा y, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जो हमारा y है, ठीक है, जो हमारा y है यहाँ पर, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब x एक्सिस में गिर रहा है तो हमारा यहाँ पर जो एरिया का फॉर्मूला आएगा, हम ऑलरेडी एरिया के रिलेटेड चीजें देख चुके हैं, राइट। एक्स स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई dx आएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर आपको पूरा कर्व बता रहा है, dx आपका छोटा छोटा पार्ट बता रहा है, मतलब एक तो dx आपका आप एक्स एक्सिस पर ले रहे हो, वो dx आपने यहाँ पर लिखा, रिप्रेजेंटेशन समझना, ठीक है, dx आपने यहाँ पर लिखा। अब ये dx फॉलो किसको करेगा, इस कर्व को फॉलो करेगा, तो इस कर्व को फॉलो करेगा तो उसके लिए एक्स स्क्वायर आ रहा है। अब कहां से कहां तक फॉलो करेगा, उसके लिए लिमिट आ रहा है 1 और 2, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये आ जाएगा 1 से 2 तक, ठीक है, ये आपका हो गया। अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो यहां से आपको पता है हमारा जो इंटीग्रेशन x की पावर n होती है, एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं आप सभी के लिए, ठीक है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। अगर हम यहां पर इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो ये हो जाता है x टू द पावर n प्लस 1, ठीक है, अपॉन n प्लस 1 एंड देन प्लस c। ये लेकिन किसका एग्जांपल है, इनडेफिनेट का, बट यहाँ पर हमारे पास लिमिट्स गिवन है, अपर एंड लोअर लिमिट, तो वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर है ना, तो इंटीग्रेशन के बाद आपको मिलेगा एक्स क्यूब एंड आप एक्स क्यूब बाई 3 एंड देन आप लिमिट लगा दोगे 1 से 2। तो अब आप क्या करोगे, देखो एरिया है, ठीक है, यहां से आप 1/3 को बाहर निकाल लो क्योंकि वो कॉमन है, 1/3 आपने बाहर निकाल लिया। उसके बाद बचा क्या, 2 क्यूब एंड देन -1 का क्यूब, ठीक है। अब यहां से आपका एरिया क्या बन रहा है, देखो, तो 1/3, ठीक है, फिर आपका आ रहा है 8 - 1, तो यहां से आपका एरिया क्या आ रहा है, 7/3 स्क्वायर यूनिट्स।
तो देखो यहाँ पर यूनिट मेंशन नहीं है कुछ भी, ठीक है, नो यूनिट्स आर मेंशनड ओवर हियर। तो हमेशा जब आप ऐसे फॉर्म में एरिया निकालोगे यू हैव टू मेंशन इट विथ स्क्वायर यूनिट्स, या फिर पूरा लिख दो या SQ डॉट U डॉट भी लिख दो, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सॉरी, तो आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर हो गया है। 7/3 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। अगर यहाँ पर किसी को डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो विद इन द कमेंट बॉक्स, अदरवाइज अब हम आगे बढ़ेंगे। एरिया विद इन द एक्स एक्सिस, आई होप अब आप सभी को ये चीज क्लियर हो चुकी है, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम आगे। डीएक्स का जो सिग्निफिकेंस है आई होप सभी को क्लियर है। कैसे हमको एरिया लेना है, लिमिट्स लेने हैं, कैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, हर चीज क्लियर है। यहाँ पर ग्राफ अंडर द एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं, जब वाई एक्सिस वाला एग्जांपल आएगा वहां पर भी देखेंगे हम चीजों को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक एग्जांपल हुआ। अब चलते हैं हमारे दूसरे एग्जांपल की तरफ, जो कि है यहाँ पर एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स, देन एक्स एक्सिस, ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3 में हमको निकालना है, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं, ओके। तो अगेन हम बना लेते हैं, फ्री हैंड ही बना रहे हैं, ठीक है, बिकॉज वैसे करने में फिर एक्यूरेसी भी नहीं रहता, टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। वो जस्ट अ सेक, हाँ चलो ये आ गया और ये आ गया, ओके, दिस इज डन नाउ, ऑलराइट, लगभग आप मान सकते हो, ओके। अब आप देखो यहाँ पर बोल क्या रहा है, यहाँ पर हमारे पास कौन सा कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स कर्व है, मतलब x का जो वैल्यू है वही y का वैल्यू है। तो बहुत ही आसान है ये, ठीक है, बहुत ही आसान है इसको ड्रॉ करना। ये ऐसे ही सिंपल ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसे ही सिंपल ड्रॉ हो जाएगा। और अगर आपको इस साइड इसको एक्सटेंड करना है तो इधर भी आप एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। ये डन हो गया। अब इससे ज्यादा इसमें था नहीं कुछ, ओके, ये बहुत आसान वाला है। तो यहाँ से आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स लेके आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है, राइट, दिस इज अवर कर्व, और यही कर्व हमारा क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। ये चीज हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब आप बाउंडेशंस देखेंगे। सबसे पहले हमने कर्व को ड्रॉ कर लिया, y इज इक्वल टू एक्स। हर क्वेश्चन का प्रोसीजर यही है, पहले आपको कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए। पहले आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये तो ऐसे कर्व नहीं है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलो उसके बाद x एक्सिस बोला है, ऑल राइट, x इज इक्वल टू 0 बोला है। तो x इज इक्वल टू 0 तो आपका यही पॉइंट है, राइट, दिस इज अवर x इज इक्वल टू 0। और उसके बाद आप देखो 1 2 3 यहां पर आएगा, तो ये आपका x इज इक्वल टू 3 आ रहा है। यहां पर भी 3 आ जाएगा क्योंकि यू नो y इज इक्वल टू एक्स का कर्व है। अब ये तो यहां पर आप देखो व्हाट इज द केस ओवर हियर, ठीक है, यहां पर केस एक्चुअली क्या है। तो यहां पर जो आपको फाइंड आउट करना है वो ये वाला एरिया है, ठीक है। क्योंकि हमको बोला गया है कर्व एक्स एक्सिस और 0 और 3 के बीच में जो एरिया है वो हमको निकालना है। दिस एरिया इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। बहुत आसान है ये, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तो ट्राइंगल ही हुआ, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल से आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो नया राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ कितना आया, कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस भी आपका 3 है, हाइट भी आपका 3 है, 9/2 स्क्वायर यूनिट्स आएगा। लेकिन हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, ये तो आप छोटे क्लास से पढ़े हो, हमारा जो चैप्टर है वो है डेफिनेट इंटीग्रल का, तो हम उसके बेसिस पर इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ, अब आप डेफिनेट इंटीग्रल के केस में देखो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अगेन यहाँ पर हमारे पास है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यही है हमारा। अगेन dx का कंसेप्ट तो आप सभी अब जान चुके हो, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन आएगा, बाउंडेशंस क्या क्या है, 0 to 3 है, उसके बाद x आएगा, डॉट dx आएगा, बस इससे आपको एरिया मिल जाएगा, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, दिस इज व्हाट विल गिव यू एरिया। तो एरिया बराबर आप देखो x का इंटीग्रेशन अगेन आपको करना है, तो आपको मिलेगा x²/2, ठीक है। फिर यहाँ से आएगा 0 to 3, देन एरिया विल बी इक्वल टू 1/2, हम कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास अंदर बचेगा 3 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, 9/2 सेम है, ठीक है। और स्क्वायर यूनिट्स आपको हमेशा लिखना है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस पर्टिकुलर केस के लिए। डायग्राम बनाना, ठीक है, पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, आप एक्स और वाई एक्सिस बना लोगे, फिर आपका कर्व या स्ट्रेट लाइन जो मेंशन है वो बनाओगे, बाउंडेशंस ड्रॉ करोगे, हाईलाइट करोगे उस पार्ट को, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। देन
आप सॉल्व करना चालू करोगे। ये नहीं है, ये वाला मेथड है इस चैप्टर के लिए। ओके, तो आई थिंक ये चीजें आपके लिए बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अगर डिफिकल्ट पड़े भी तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, बिकॉज अब आप बोलोगे कि ये तो एकदम बेसिक चीज है, हमको आता है ये वो ना। आई एम टीचिंग टू ईच वन ऑफ यू, तो हर एक लेवल का स्टूडेंट हमसे पढ़ रहा होता है। ठीक है, तो दैट्स द केस। तो आई होप ये चीज आप सभी को क्लियर हो चुका है, जहां पर हम एरिया विद एक्स एक्सिस देख लिए। 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम देख चुके हैं, इसको आप सब नोट कर सकते हो। या देखो, नोट जब करना है ऐसे नहीं कि हाँ रनिंग में भी नोट कर सकते हो आई थिंक, बट अब जब हो जाए ना, जब मैं हट रहा हूं, पॉज करो, नोट करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड द वाई एक्सिस। अभी तक क्या हो रहा था, जो कर्व आपका बन रहा है, ठीक है, जो भी कर्व आपका बन रहा है उसको हम एक्स एक्सिस में प्रोजेक्ट करके एरिया निकाल रहे थे, लेकिन वही चीज हम सेम किस में कर सकते हैं, वाई एक्सिस में भी तो कर सकते हैं, राइट। ये आई थिंक आपके माइंड में आना चाहिए था, बट नहीं आया तो कोई बात नहीं। अब वो होगा कैसे, वो हर चीज इस पार्ट पर डिस्कस होगा। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं वो होगा कैसे। सबसे पहला चीज जो आपको देखना है यहाँ पर, इफ x इज इक्वल टू जी वाई। अब क्या है, x है और y के फंक्शन में है। पहले केस में क्या था, जब आप x में प्रोजेक्ट कर रहे थे तो y था लेकिन x के फंक्शन में था। यहाँ पर x है और y के फंक्शन में आपको कर्व गिवन है। इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ये अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है देन ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन की बात हो रही है। उसके बाद आपको क्या गिवन है, द एरिया a। ठीक है, अब एरिया ए कैसे आएगा, तो वो बाउंडेड कैसे होगा, अगेन कर्व तो आप पहले ड्रॉ करोगे, x इज इक्वल टू जी वाई, जो भी कर्व आपका बनेगा, कर्व देखो x और y एक्सिस में कर्व विल बी द सेम, बस उसका प्रोजेक्शन का खेल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक बार x एक्सिस में प्रोजेक्ट हो रहा है, एक बार y एक्सिस में प्रोजेक्ट हो रहा है, बस इतना सही है। तो कर्व जो बनेगा आपको वैसे ही बनाना है, ये सोच के नहीं बनाना कि हम x में प्रोजेक्ट करेंगे या y में प्रोजेक्ट करेंगे। पहले आपने कर्व देखा, कर्व ड्रॉ कर लो, चाहे आप y इज इक्वल टू एक्स करके ड्रॉ करो या x इज इक्वल टू y करके ड्रॉ करो, इट डज नॉट मैटर। ड्रॉ करने में वो मैटर नहीं करता है, आगे मैटर करता है। फिर आपको बोला जाएगा जब यहां पर y एक्सिस की बात आएगी तो y एक्सिस में आपका बाउंडेशन होगा, और लाइन आपके y इज इक्वल टू सी से y इज इक्वल टू डी से जाएंगे, तो आपका जो एरिया होगा दैट एरिया विल बी व्हाट, दैट विल बी अ इंटीग्रल फ्रॉम सी टू डी लोअर टू अपर लिमिट, एंड वहां पर आ जाएगा आपका जी वाई डी वाई। अगेन जी वाई क्या है, ये जी वाई डी वाई है, एंड आपको जहां पर मॉड है बिकॉज आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है जब एरिया आएगा। ठीक है, देन आप देखो इट्स एसेंशियल टू एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। तो x को y के टर्म्स में लिखना बहुत जरूरी है। y बिकॉज आप y में प्रोजेक्शन ले रहे हो यहां पर, तो यहां पर आपको फंसना नहीं है। जैसे ही आपका क्वेश्चन आएगा आपको बता दिया जाएगा कि कहां पर प्रोजेक्शन उसका चाहिए, और जैसे आपको बताया जाएगा वैसे ही आपको इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना है, एंड द थिंग्स विल बी डन। तो आई होप ये चीजें, ये पॉइंट्स आप सभी को क्लियर है। आगे हम इसको और क्लैरिटी से समझते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर आपको नोट करना हो इन पॉइंट्स को, यू कैन टेक डाउन द नोट्स ओवर हियर। तो सबसे पहले एक एग्जांपल यहां पर गिवन है आप सभी के लिए, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, एंड यहां पर क्या गिवन है, y एक्सिस y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 के बीच में आपको ड्रॉ करना है। तो लेट अस ड्रॉ ओवर हियर। ओके, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हमारा y एक्सिस आ गया, ये हमारा x एक्सिस आ गया, डन हो गया। ठीक है, चलो ये तो डन हो गया। अब देखो ये कर्व बनेगा कैसे, वही तो खेल है। वहां पर हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखा तो वो कैसा बना, अब x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर में कर्व कैसे बनेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी आता है ठीक है, नहीं भी आता तो आप एकदम बेसिक सा चीज सोचते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, y में प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप वैल्यू y में पुट करो, कोई भी वैल्यू पुट करके देखो। ठीक है, y में आप +1 -1 दोनों पुट कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ यहाँ पर, अगर आपने +1 पुट किया, ठीक है, मैं अभी आई थिंक यहाँ पर तो रब नहीं होता, हाँ ठीक है, मैं अभी यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं y इज इक्वल टू +1, तो अगर y +1 आया तो x भी क्या आएगा, x भी +1 आएगा, मतलब यहां पर एक पॉइंट आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर y इज इक्वल टू -1 में डालू तो भी x का वैल्यू +1 आ रहा है, मतलब यहां पर आ रहा है, और x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब जो ये पैराबोला बनेगा ये ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, अभी मैं इसको फिर से बनाता हूं। ओके, आई होप आप सब अब समझ चुके हो ये पैराबोला कैसा बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम राइट फेसिंग बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, अब आप सभी को ये आइडिया मिल गया होगा ना कि हम राइट फेसिंग इसको क्यों बोलेंगे। राइट की तरफ देखो, अब यहां पर अगर आप देखो वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है +1 है, ग्रेटर देन 0। याद करो जब हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले रहे थे,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए था, ए ग्रेटर देन 0 था, तो उस केस में अपवर्ड फेसिंग बन रहा था। अब यहां पर अगर y का वैल्यू, जो y स्क्वायर का वैल्यू वो पॉजिटिव है, तो यहां पर वो बन रहा है राइटवर्ड फेसिंग। अब थोड़ा इमेजिन करो और खुद से ड्रॉ करके देखना, जब यहां पर माइनस वाई स्क्वायर होगा तो इसका जो कर्व का शेप है वो क्या बनेगा, ये आप खुद से देखना, ठीक है। चलो ये तो डन हो गया। अब हम देखते हैं आगे, यू हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड। तो सबसे पहले वाई एक्सिस बोला गया है, तो वाई एक्सिस यहां पर है, ठीक है, वाई एक्सिस यहां पर है, और उसके बाद बाउंडेशंस भी, क्योंकि वाई एक्सिस तो यहां पर भी है लेकिन बाउंडेशन मैटर कर रही है, तो यहां से आप इस तरफ प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है। एक सेकेंड, यहां तक मैंने, हाँ ठीक है। तो यहां पर बोला गया है सबसे पहले देखो y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1 आएगा, हम यहां पर एक पॉइंट ले रहे हैं y इज इक्वल टू 1 का, ठीक है, ये एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू 2 पे x इज इक्वल टू 4 आएगा, तो वो थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, तो हम यहां पर वो पॉइंट ले लेते हैं। ओके, दिस इज अवर 2 पॉइंट। y इज इक्वल टू 2 पे x का वैल्यू 4 के करीब आएगा, ये आपको प्रैक्टिकली भी दिख रहा है, ठीक है, और y इज इक्वल टू 1 पे x का वैल्यू 1 ही आएगा, तो ये चीज हमारा यहां पर डन हो गया, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट, हमको कौन सा एरिया फाइंड आउट करना है, हमारा ये कर्व है, y में हमको प्रोजेक्ट करना है। एक सेकंड, पहले मैं लिख लेता हूं x एंड y एक्सिस, इट इज नेसेसरी टू राइट इट एवरी टाइम। ओके, अब आप देखो सबसे पहले हमारा ये कर्व है, प्रोजेक्शन हमको y एक्सिस में करना है। ओके, वी हैव टू प्रोजेक्ट इन y एक्सिस। बाउंडेशंस क्या क्या है, y इज इक्वल टू 1 से y इज इक्वल टू 2, इन्हीं के बीच में, मतलब ये पूरा एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो ये पूरा एरिया आई एम हाईलाइटिंग, ठीक है, ये पूरा एरिया मैं हाईलाइट कर दिया। ओके, चलो अब ये एरिया हमको कैलकुलेट करना है, कर्व भी लिख देते हैं, कर्व हमारा कौन सा है, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। बेसिक सा चीज याद रखोगे तो कर्व बनाने में वो नहीं होगा परेशानी, बस ये याद रखना कि जब आप स्क्वायर है तो ये पैराबोला बन रहा है, हर एक केस में क्या क्या बनेगा ये आपको याद रखने की जरूरत है। अब आप देखो हम वाई स्क्वायर में कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो यहां पर अब थोड़ा सा इंटीग्रल चेंज हो जाता है। आप सभी ने यहां पर देखा, कहां देखा था, जी वाई डी वाई देखा ना, बस यही चीज है, y का फंक्शन और dy। अब dy का क्या सेंस बनेगा, जो dx का सेम था, सेंस था, सॉरी, जो dx का सेंस मैंने आपको बताया, सिग्निफिकेंस बताया, वही dy का यहां पर बनेगा। मतलब एकदम छोटा सा पार्ट यहां पर, एकदम छोटा सा dy, यहां से आप जोड़ते 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 यहां चले जाओगे, ये पूरा इंटीग्रेशन उस पूरे पार्ट को जोड़ देगा और आपको एरिया दे देगा। सिंपल सी बात है। एरिया क्यों मिल रहा है, क्योंकि एक लेंथ है और एक विड्थ भी है, dx है ना, dx आपका विड्थ हो गया एकदम छोटा सा, और लेंथ क्या है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसलिए यहाँ पर हमको इंटीग्रेशन लगाना पड़ रहा है। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी बातें घुस रही हैं दिमाग में, ठीक है। चलो अब आ जाओ, यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन हमारा होना था वो कैसे होना था, एक x है, ठीक है, x है, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स था, अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ y हो जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ y हमारा क्या गिवन है, y स्क्वायर के बराबर गिवन है। तो अब आपको यहाँ पर एरिया कैसे मिलेगा, जिसका प्रोजेक्शन y एक्सिस में है, तो इंटीग्रेशन साइन अप लगाओगे, बाउंडेशंस क्या क्या है 1 और 2, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा y स्क्वायर एंड देन dy, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद आपको करना है इंटीग्रेशन, तो अब आपको पता है ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक y क्यूब मिलेगा डिवाइडेड बाई 3 मिलेगा, और यहां से आ जाएगा ये 1 to 2, ठीक है। क्या करेंगे इसके बाद, 1/3 हम बाहर निकाल लेंगे। ओके, तो 1/3 आप निकाल लो, ठीक है, 1/3 आप यहां पर निकाल लो, तो यहां से आपको अब क्या मिलेगा, 2 क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1/3, और उसके बाद आ जाएगा 8 माइनस 1, तो यहां से आपको मिलेगा 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। यहां पर आपका आंसर क्या आ रहा है, 7/3 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पर आंसर आ रहा है। स्क्वायर यूनिट्स में लिखना बहुत जरूरी है, आप सब आराम से यहाँ कॉपी कर सकते हो, ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो चुका है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ठीक है, सभी एकदम आराम से मुझे बता सकते हैं। तो ये चीज अब हमारा हो चुका है, अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, ठीक है। लेट अस गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग अब हम देखने वाले हैं, आई होप आप सभी क्लियर हो यहाँ पे। ओके, चलो अब नेक्स्ट, अब देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ गया है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, द वाई एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 में बाउंडेशंस है। तो अब हमको पहले यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, राइट। लेट अस मेक अवर डायग्राम ओवर हियर।
तो यहां पर बना लेते हैं, दिस इज अवर y एक्सिस, दिस इज अवर x एक्सिस, ठीक है। ऑलवेज राइट x एंड y एक्सिस, ओके। चलो ये तो बन गया। अब यहाँ पर जो कर्व का ड्राइंग है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी आपको तो पता है सिंगल है तो डिग्री 1 है तो लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनने वाला है, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 है। अब थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना, ठीक है सभी। अगर y 0 हो रहा है, y 0 मतलब ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अगर x मतलब x प्लस 1 है मतलब यहां से पास होगा। अब x 0 कर दो तो y क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, मतलब यहां से भी पास होगा। तो स्ट्रेट लाइन है जो ऐसे पास होगा ये, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ऐसे पास होगा। बहुत ज्यादा थिक है, एक सेकेंड, ये ठीक है, यहां तक तो ठीक है। हाँ अब आप देखो, ये इन दोनों पॉइंट से पास होगा, ठीक है। तो ये आपका कर्व बन जाएगा। दिस इज योर कर्व विच इज रिलेटेड टू x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है। यहां पर आपने y अगर 0 रखा तो x का वैल्यू +1 आ रहा है, x वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू -1 आ रहा है। ये आपका कर्व बन चुका है, ठीक है। दिस इज डन। अब y एक्सिस में मैप तो होना चाहिए, लेकिन कहां से कहां होना चाहिए, y इज इक्वल टू 0 से। तो y इज इक्वल टू 0 कहां पर है आपका, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 आपका यहां पर है, ओके। y इज इक्वल टू 0 तो यहां है, क्योंकि यहां पर तो आपके वैल्यूज आएंगे y के। तो y इज इक्वल टू 0 यहां हुआ, एक 0 आपका हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 2 पर है, तो एक पॉइंट आपका करीब यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो ये आपका 0 था, ये आपका 2 था। अब यहां पर देखो, इसका मैपिंग हमको y एक्सिस में करना है, ठीक है, ये गिवन है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 द y एक्सिस। तो यहां पर मैपिंग आपको ऐसे करना पड़ेगा, इन द y एक्सिस 0 और 2 के बीच में ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एरिया आपको फाइंड आउट करना है, लेट मी मार्क इट। ठीक है, दिस इज द एरिया दैट यू हैव टू फाइंड। अब यहां से ये एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको अगेन पता होना चाहिए क्या, हम y एक्सिस में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y के रूप में आएगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारे पास है y प्लस 1, ठीक है, y प्लस 1। तो अब हमको अगर एरिया चाहिए, ठीक है, एरिया विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट्स हमारे क्या है 0 to 2 है y में, ठीक है। तो 0 to 2 आप लिखोगे, फिर आपका आएगा y प्लस 1 एंड देन आपका आएगा dy, ठीक है, ये आपका आ गया। अब आप देखो, यहां से सबसे पहले हो जाएगा 0 to 2, 0 to 2 मेंशन है, हाँ, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 2, पहले आपका आ जाएगा y dy, ठीक है, फिर प्लस आएगा इंटीग्रेशन dy 0 to 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप देखो नेक्स्ट कैसे ये होगा, y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और इसके लिमिट्स कहां से कहां बनेंगे, 0 से 2 तक। उसके बाद प्लस आएगा y एज इट इज आएगा, और इसके भी लिमिट्स बनेंगे 0 से 2 तक। अब हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट केस में 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 1/2 अगर आपने निकाल लिया तो बचा क्या, 2 स्क्वायर माइनस 0, तो 2 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, एक ये आया। और सेकेंड केस में क्या आया, सेकेंड केस में आपका 2 माइनस 0 आ गया, ठीक है। अब आप इसको जब फाइनली सॉल्व करोगे तो आपको क्या बनेगा, देखो 2 स्क्वायर इज 4/2 और उसके बाद +2, तो 2 + 2 मतलब 4 स्क्वायर यूनिट्स आपका यहाँ पर आंसर बन रहा है, ठीक है। 4 स्क्वायर यूनिट्स इज व्हाट यू आर गेटिंग द आंसर ओवर हियर, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। आई होप जब y एक्सिस में हम प्रोजेक्शन करते हैं वो पार्ट भी आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू आर फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एट दिस पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, बता देना बिल्कुल। यस, एवरीथिंग आई हैव रिटन। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ। आई होप ये क्लियर है, आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हो, 4 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम देखेंगे, नहीं एग्जाम्पल तो अब नहीं है, अब एक नया टॉपिक आने वाला है। अब हम देख चुके हैं कि x एक्सिस में प्रोजेक्शन कैसे काम कर रहे हैं, y एक्सिस में प्रोजेक्शन कैसे काम कर रहा है। तो अब हम देखने वाले हैं कि जब दो कर्व हो, जो हम एक एग्जांपल ऑलरेडी डेफिनेट इंटीग्रल्स में देख चुके हैं, याद करो, जब दो कर्व हो तब यहां पर एरिया एनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स कैसे काम करेगा। दो कर्व आएंगे,
उनके बीच का एरिया हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं वो हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। आई होप आप सब रेडी हो। लेट अस सी फर्स्ट द थ्योरी। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर क्या मेंशन है, यू हैव टू फाइंड द एरिया। एक आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स का, ठीक है, और एक आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू जी एक्स का, फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। अब ये दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं, दोनों कर्व पहले आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे और यहाँ थोड़ा सा एक्यूरेट होना पड़ेगा। कौन सा कर्व पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है, हर एक चीज का जानकारी आपको होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज फर्स्ट पॉइंट में मेंशन्ड है। उसके बाद मैंने जैसे बोला, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच फंक्शन इज अपर, एफ एक्स एंड लोअर जी एक्स। सपोज कर लो एफ एक्स अपर है और जी एक्स लोअर है, तो आपको कैसे, अगर आप एरिया कैसे निकालोगे उनके बीच का, दिस इज द एरिया बिटवीन टू कर्व्स, क्योंकि बीच का एरिया है तो डिफरेंस लेना पड़ेगा बिटवीन दीज कर्व्स। तो इसीलिए यहां पर आएगा इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, ये आया, ठीक है। एफ एक्स माइनस जी एक्स कब आया ये, जब आपको पता है कि एफ एक्स अपर है और जी एक्स लोअर है। तो कोई भी फंक्शन होगा जो अपर होगा ये आप ड्रॉ करके भी देख सकते हो, ठीक है, और इससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका गिवन है, वेयर एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स इन द इंटरवल ए इज इक्वल टू बी। उस पर्टिकुलर इंटरवल में जो एफ एक्स है या तो उससे जी एक्स से ज्यादा है या उसके बराबर है उस पर्टिकुलर इंटरवल में, तब इसके मायने रहते हैं, ठीक है। और ये चीज हम अभी देखेंगे, अभी तो जस्ट पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, हम अभी डायग्राम की मदद से भी इसको देखने वाले हैं, ठीक है। फिर आप देखो क्वेश्चन 5 में क्या मेंशन है, यू हैव टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स इफ लिमिट्स आर नॉट गिवन। तो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं क्वेश्चन में कि लिमिट आपको ना दिया हो, लेकिन क्वेश्चन में तो ये आपको ऑलरेडी बोल दिया ना कि दो कर्व्स के बीच में आपको एरिया निकालना है, तो आप वो दोनों कर्व्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ले लोगे और फिर वैसे आपको एरिया निकालना पड़ेगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन में, सॉल्व करेंगे और समझेंगे। आई होप ये सभी पॉइंट्स आप सभी को रेडी है। नेक्स्ट पॉइंट से आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ही है जहां पर आपका लिमिट्स नहीं गिवन है, लेकिन आप लिमिट आसानी से निकाल सकते हो। पहले हम ड्रॉ करते हैं फिर इसको समझ लेंगे। क्या बोला गया, यू हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर। इंटरसेक्शन पॉइंट्स, चलो जरूरी नहीं है आप कर्व से निकालो, आप एक दूसरे में पुट करके भी इसको निकाल सकते हो। देखो कैसे आएगा, सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेट अस फॉलो हियर सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन जब हम फॉलो कर रहे हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे एक हमारा है y इज इक्वल टू एक्स और एक हमारा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये है। अब आप क्या करो, y के जगह पर x यहाँ पर रख दो, ठीक है। अगर आपने x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखा, डायरेक्ट कट नहीं करना है भाई, एक साइड पहले लेके जाओ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 आया, देन आपने लिया x कॉमन तो बचा आपके पास x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x इज इक्वल टू 0 आया और x इज इक्वल टू 1 आया। तो ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब 0 और 1 के बीच में आपको इनको लेना पड़ेगा। तो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। लेट अस ड्रॉ इट ओवर हियर। तो सबसे पहले हम अपना x एंड y एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। x एंड y एक्सिस वी हैव ड्रॉन ओवर हियर, यस, x एंड y एक्सिस हमको ड्रॉ करना है। तो लेट अस ड्रॉ इट ओवर हियर। एरो आप बना लोगे, ठीक है। दिस इज व्हाट द एरोज वी गेट, एक x आ गया और एक y आ गया, डन है। x और y आपके आ चुके हैं, ठीक है। अब आपको कर्व बनाना है, लेकिन ये दोनों कर्व बनाना है, ठीक है। याद रखना बोथ कर्व्स यू हैव टू मेक। सबसे पहले क्या गिवन है, y इज इक्वल टू x, तो वो कर्व हम पहले बना लेते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका थिकनेस थोड़ा ज्यादा है, वेट। तो यहां से ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या है, दिस इज योर y इज इक्वल टू x। अब नेक्स्ट आपका जो कर्व बनेगा वो बनेगा क्या, वो बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपको पता है ये पैराबोला बनने वाला है, राइट। लेकिन अब आप वैल्यूज कैसे देखोगे ये याद रखना। x इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, x इज इक्वल टू 0 यहाँ पे आएगा। आपको तो ये पता है, देखो 0 पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, मतलब ओरिजिन पे ये दोनों मिल रहे हैं, उसके बाद x इज इक्वल टू 1 पे मिल रहे हैं, आपको दिख रहा है। तो यहां से जो कर्व आपका बनेगा वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब नीचे से क्यों बनेगा, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। नीचे से क्यों बन रहा है ये आपको सोचना पड़ेगा, और उसका आइडिया मैं देता हूं। बेसिक मैथ है, ठीक है, बेसिक मैथ है। कैसे ये नीचे से बन रहा है, देखो जब आप यहां पर आपका 0 वैल्यू है, ठीक है, दिस इज योर 0 वैल्यू, और ये आपका क्या है, यहां पर आपका जो x का वैल्यू है वो 1 आ रहा है। तो यहां पर बेसिकली जो हम इस ग्रीन वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन वाला फंक्शन हमारा क्या है, इट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब आप यहां पर
0 से बड़ा वैल्यू पुट करते हो, 1 से छोटा वैल्यू भी पुट करते हो तो क्या होता है याद करो, तो जो वैल्यू है उससे भी छोटे वैल्यू आते हैं स्क्वायर करके, आपको ये तो पता है। 0.5 अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 0.25 आता है, राइट। तो अगर यहां पर हम 0.5 ले रहे हैं तो y में वो 0.25 आएगा, x में अगर हम 0.5 ले रहे हैं y में 0.25 आएगा। और ये क्या है, यहां तो अगर 0.5 आपने लिया, y इज इक्वल टू एक्स, राइट, x में 0.25 है तो y में भी 0.25 है, तो ये कर्व आपका ऊपर जाएगा, ये कर्व आपका नीचे से बनेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो डायग्राम अब हमारा बन चुका है, ठीक है, दिस इज डायग्राम एंड दैट्स डन। तो अब हमको एरिया कौन सा फाइंड आउट करना है, एरिया इज बिटवीन दिस टू कर्व, ठीक है। तो बिटवीन दिस टू कर्व है, y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में गिवन है, तो आप प्रोजेक्शन x के फॉर्म में ही मान लेना, ठीक है। तो ये एरिया है जो मैं यहाँ पर डैश लाइन से बना रहा हूं, दिस एरिया इज व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। ये एरिया आपको करना है कैलकुलेट। अब ये एरिया कैलकुलेट कैसे होगा, तो एरिया के बेसिस में हम देख चुके हैं, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ कर्व आपको यहां पर लेना पड़ेगा, लिमिट हमारा सेट है, लिमिट हमने कैसे निकाला 0 से 1, 0 से 1 में हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या गिवन है क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वो यहीं पर हो रहा है, बाकी और जगह नहीं हो रहा, फिर वहां से कहीं और, इधर तो है ही नहीं कहीं पे, ठीक है। तो यही 0 to 1 आपका आ रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आएगा, अब देखो अपर कर्व कौन सा है, इट इज y इज इक्वल टू एक्स, तो आप x पहले लिखोगे, और उसके बाद लोअर कर्व कौन सा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आप लिखोगे एंड इट इज मल्टीप्लाइड विथ dx, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ dx हो गया। तो a बराबर अब आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, हम सेपरेट कर लेंगे, 0 से 1 आया, एक आया आपका x dx, ठीक है, फिर माइनस आया, 0 से 1 आया, फिर दूसरा आपका आ गया एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, ये बन चुका है। अब हम इसको करते हैं सिंप्लीफाई, ठीक है। एरिया बराबर x का इंटीग्रेशन आपको एक्स स्क्वायर बाई 2 देगा, ओके, एंड इट विल बी फ्रॉम 0 to 1, उसके बाद माइनस आएगा एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है, और ये हो जाएगा अगेन 0 to 1, ओके। अब आप देखो यहां से पहले हम 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इट विल बी 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस आया, यहां पर हम 1/3 कॉमन निकालेंगे, जस्ट अ सेक, हाँ, तो यहां से हम 1/3 कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर हमारे पास आएगा 1 क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। अब यहां से क्या बन रहा है, आप देखो यहां पर आपका आ जाएगा, एक आपका आएगा 1/2, फिर आपका आएगा माइनस 1/3, तो एलसीएम लेने पर आपको पता चलेगा इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज योर फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी है, कैसे हम यहाँ पर एरिया को कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके। फर्स्ट एग्जांपल आपका हो चुका है, और भी एग्जांपल आपके आने वाले हैं, आई थिंक 2 और एग्जांपल है, तो लेट अस सी, हम उनको उन सब एग्जांपल से भी अच्छे से समझेंगे। ये पूरा डायग्राम से ड्रॉ करने से लेके एरिया कैलकुलेशन तक का पार्ट, ये बेसिक पार्ट है, आगे चल के और कॉम्प्लेक्स होने वाले हैं, ये याद रखना, तो इसलिए ये चीज आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ओके। तो बेसिक चीज हम पहले देख रहे हैं, नेक्स्ट वाले पार्ट में आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा, बट हम समझते जाएंगे चीजों को। तो आई होप ये एग्जांपल आप सभी को क्लियर है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एवरीवन, ठीक है। लेट अस सी नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल आपका आ चुका है, यहां पर भी हमको आइडेंटिफाई करना है पहले, ठीक है। फर्स्ट वी हैव टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ, अपर एंड लोअर फंक्शन क्या है, यहां पर भी आपको लिमिट्स नहीं गिवन है, तो वो भी हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखो y इज इक्वल टू एक्स आपका आ रहा है, ठीक है, एक आपको y इज इक्वल टू एक्स गिवन है, और एक आपको क्या गिवन है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये गिवन है, ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। अब यहां से आप कैसे निकालोगे, अगेन आपको 0 और 1 ही दिख रहा है आपको, आई थिंक, राइट, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, 0 और 1 ही दिख रहा है, और कुछ है क्या इसमें बताओ। यहां पर भी आपको जो लिमिट आएगा वो 0 to 1 ही आएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 1। बस यहाँ पर कर्व कैसे बनेगा आप ये याद रखना, जो ये है, राइट, ये इसको आप कैसे लिख सकते हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे हमको ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो लेट अस ड्रॉ इट, ड्रॉ कर लेते हैं अब, ठीक है, हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, टेढ़ा थोड़ी बना है, नहीं, ठीक है, चलो। अब आप देखो, पहले हम यहाँ पर कर्व बना लेंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस आप यहाँ पर मेंशन कर लोगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एरोस एक्चुअली बना रहे थे हम, हाँ,
अब यहां पर हम कर्व बनाएंगे। सबसे पहला कर्व आप ये वाला बना लो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर अगेन ये कैसा बना था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स कहा था, तो एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया है, बट लेट मी टेल यू वंस अगेन। कहां पर था ये, कहां पर, यहां पर था, यही था, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, राइट। तो यही है वो चीज, देखो, अरे अरे हाँ, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आ रहा है। अब ये ड्रॉ कैसे होगा, ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा सा देखना है, हमने यहां पर देखा था एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये वाला है। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हम इसको ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये ड्रॉ कैसे होगा, ऐसे कुछ ड्रॉ होगा और ये ऐसे कुछ ड्रॉ होगा। ओके, ये हमारा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू रूट एक्स भी आप इसको लिख सकते हो, इट मीन्स द सेम। ठीक है, मतलब वही है, कैसे मतलब वही है, ठीक है, y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब मतलब कैसे वही है, देखो, अगर आप x इज इक्वल टू 1 डालोगे तो y का वैल्यू 1 आ रहा है, लेकिन अगर आप x इज इक्वल टू 2 डालोगे तो क्या आ रहा है, 1.414 y में मिलेगा। y इज इक्वल टू 1 पे x का वैल्यू भी 1 ही है, लेकिन y इज इक्वल टू 2 पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 पे x का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। अब आप देखो यहां पर बेसिकली x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1 वाला केस आ रहा है। ठीक है, तो यहां से जो हमारा अगर हम थोड़ा सा एस्टिमेट बनाए, ठीक है, अगर आप यहां पर एस्टिमेट बनाते हो, ठीक है, ये कर्व कैसे बनेगा, दूसरा कर्व हमारा y इज इक्वल टू एक्स है। देखो यहां पर अगर हम हल्का सा 1 मान ले, ठीक है, तो ये ऐसे पार होगा, जो कि बहुत एकदम स्टीप हो रहा है। मैं अब मेरे को आई थिंक यहां पर रीड्रॉ करना पड़ेगा इसको। ठीक है, वेट करो, रीड्रॉ क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो y इज इक्वल टू एक्स है वो इस कर्व के 1 से तो होके जाएगा, राइट, इस कर्व के 1 पार्ट से होके जाएगा। ओके, और फिर वैसे आपको यहां पर इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो आई होप चीजें आप सभी को समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले आप यहां पर ड्रॉ कर लो। ओके, आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो और एक x इज इक्वल टू 1 आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, तो जब हम यहां पर इस वैल्यू में आप देखो, अगर हम x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू हम छोटा ले रहे हैं, ठीक है, या फिर y का वैल्यू हम थोड़ा छोटा ले रहे हैं, हम इसको ड्रॉ करते हैं। पहले आप इसको अच्छे से देख लो। ओके, हम इसको ड्रॉ करते हैं, आप इसको अच्छे से देख लो पहले। ओके, चलो अब हम यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ठीक है, हमारा जो y इज इक्वल टू रूट एक्स है, ठीक है, वो ऐसे जाएगा। ठीक है, ये तो हमको पता है, तो दिस इज अवर कर्व y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब इसके बाद y इज इक्वल टू एक्स कर्व हम बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहां भी आपका जो पॉइंट आ रहा है वो 0 to 1 आ रहा है। ओके, हियर ऑल्सो द पॉइंट विच यू आर गेटिंग इज 0 to 1 इटसेल्फ। तो 0 to 1 डोमेन में आप इन दोनों फंक्शंस को देखो एक बार। ठीक है, एक फंक्शन x है, एक फंक्शन रूट x है। अगर आप x का वैल्यू 0 डाल रहे हो तो आपको 0 मिलेगा, यहां पर भी 0 ही मिलेगा। 1 डाल रहे हो तो भी 1 मिलेगा, लेकिन बीच का वैल्यू अगर हम डालें, ठीक है, मान लो यहां पर हम x का वैल्यू 0.5 डाल रहे हैं, तो x का वैल्यू अगर 0.5 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू भी 0.5 ही मिलेगा। लेकिन अगर हम यहां पर मान लो यहां पर हम डालते हैं कोई स्क्वायर नंबर, सपोज क्या डालते हैं 0.16 डालते हैं, ठीक है, तो 0.16 का स्क्वायर रूट में बाहर हमको क्या मिलेगा, 0.4 मिलेगा। ये तो आपको पता है ना, 0.4 हमको मिलेगा, इट इज इक्वल टू 0.16 का स्क्वायर रूट, या फिर 0.4 का स्क्वायर इधर। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि जो x का आपको y में रिजल्टेंट मिल रहा है, तो y में वैल्यूज ज्यादा आएंगी और यहां पर जो y इज इक्वल टू एक्स है उसमें वैल्यूज कम आने वाली हैं। तो इसीलिए ये ग्राफ आपका ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ आपका ऐसा कुछ बन जाएगा। और आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है, ये ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है। ठीक है, ये ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है, आई होप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर हैविंग एनी डाउट आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हो, बेझिझक होके। ठीक है, बिल्कुल बेझिझक होके। चलो अब हमको क्या करना है, अब हमको फाइंड आउट करना है एरिया। तो एरिया कौन सा फाइंड आउट हमको करना है, तो ये बीच वाला एरिया हमको फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगेन 0 से लेके 1 तक का है, लेकिन अब डिफरेंस देखो, ऊपर कौन सा कर्व है, रूट एक्स, तो रूट एक्स को आपको पहले लिखना पड़ेगा, ये याद रखना। ठीक है, रूट एक्स माइनस एक्स आएगा यहां पर जब आप एरिया को कैलकुलेट करोगे। ओके, तो एरिया बराबर आपका क्या आ रहा है, यहां पर आपका आ जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स डी एक्स, ये आ रहा है। ठीक है, रूट एक्स माइनस एक्स डी एक्स यही आ रहा है, और विद इन
क्या लिमिट्स आएगा, 0 to 1 का आएगा। तो यहां पर लेकिन इंटीग्रेशन भी लगेगा 0 to 1, ठीक है। अब आप देखो एरिया कैसे कैलकुलेट होगा, तो आप सेपरेट पहले कर लोगे, 0 to 1 आया, रूट एक्स डी एक्स आया, माइनस आया 0 to 1 आया, एक्स डी एक्स आया, ठीक है। अब इसके बाद एरिया का वैल्यू क्या बन रहा है आप देखो, ये क्या है आपको पता है x की पावर n, तो यहां पर x की पावर 1/2 है, तो x की पावर यहां पर 3/2 हो जाएगी, ठीक है। x की पावर यहां पर 3/2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 एंड देन वी आर गेटिंग द लिमिट ऑफ 0 to 1। उसके बाद आएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 क्योंकि x का यही होगा, ठीक है, एंड देन 0 to 1। अब उसके बाद आपका क्या हो रहा है, ये आ जाएगा 2/3 यहाँ पे, ठीक है, 2/3 आपने बाहर निकाल दिया, फिर आपके पास बचेगा x की पावर 3/2 0 to 1 माइनस 1/2 आपने बाहर निकाल दिया, तो आपके पास बचा x स्क्वायर 0 to 1, ओके। अब यहां पर अगर आप एक्सपेंड करो 2/3 आएगा, ठीक है, इंटू 1 आ जाएगा, बाकी तो 0 है, फिर माइनस 1/2 इंटू 1 आ जाएगा। तो यहां से आप देखो 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इज 1, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स यहां पर आंसर आ रहा है, ठीक है। 1 स्क्वायर यूनिट्स इज व्हाट यू आर गेटिंग द आंसर ओवर हियर एज वेल, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। अब यहां पर एक सेकंड इसको मैं लिख देता हूं, दिस इज अवर y इज इक्वल टू x। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, देखो जब 1 से बड़ा हो जाएगा ना वैल्यू, जब 1 से बड़ा होगा तो यहाँ तो सेम वैल्यू है, लेकिन 1 से थोड़ा सा भी यहाँ पर 1.1 जैसे, तो वो और छोटा वैल्यू देगा y में, इसीलिए ये लाइन ऐसे सरपास कर जाएगा और मीटिंग पॉइंट 1 पर ही होगा, लेकिन ठीक है, द मीटिंग पॉइंट विल बी एट 1, 0 to 1 यहाँ पर बन रहा है। और ये वाला पार्ट का हमने एरिया निकाला है विच इज 1/6 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, 1/6 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है। y इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस एक्स का यहाँ पर हम देख चुके हैं आंसर, ओके। तो आई होप ये पार्ट आप सभी को क्लियर हो गया है। एरो भी बना लेते हैं, यस, चलो, तो ये चीज डन है। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, देन आवर क्लास विल बी डन आई थिंक। बट वो एग्जांपल किसका है, जब यहाँ पर राइट और लेफ्ट फंक्शन आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हम तो अभी क्या देखे, अप और लो फंक्शन देखे। राइट लेफ्ट का कंसेप्ट कब आया आप सभी याद करो, जब हम y के रिस्पेक्ट में बना रहे थे, ठीक है। तो हमारा जो राइट फेसिंग पैराबोला बना था, तो वो हम क्या देखे थे, वो राइट साइड है, क्यों, क्योंकि उसका जो y स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज a एंड दैट इज ग्रेटर देन 0। तो इस वजह से हम यहां पर अब पढ़ने वाले हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स x इज इक्वल टू जी वाई, जहां पर हम राइट और लेफ्ट फंक्शन को डिटरमाइन करेंगे। तो सबसे पहले राइट माइनस लेफ्ट होगा, ठीक है। तो यू फाइंड द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू एफ वाई, अब y का फंक्शन यहां पर आ रहा है, ठीक है, x इज इक्वल टू एफ वाई एंड x इज इक्वल टू जी वाई फ्रॉम y इज इक्वल टू c टू y इज इक्वल टू d। उसके बाद आप देखो यू हैव टू आइडेंटिफाई राइट फंक्शन। सपोज जो राइट फंक्शन है वो आपका एफ वाई है एंड सपोज जो लेफ्ट फंक्शन है आपका वो जी वाई है। तो ये जो इंटीग्रल आपका आएगा इट इज फ्रॉम c टू d इफ एफ वाई माइनस जी वाई इंटू डी वाई आपको मिलेगा, एफ वाई माइनस जी वाई इंटू डी वाई। देन अब आपको यहां से पता चल जाना चाहिए कि एफ वाई जो है वो या तो ग्रेटर है या इक्वल टू जी एक्स है इस पर्टिकुलर केस में, और कौन से इंटरवल में, उस इंटरवल में होना चाहिए जहां पर हम कंसिडर कर रहे हैं विच इज सी एंड डी। अब उसके बाद आपका आ रहा है दिस अप्रोच इज यूजफुल व्हेन कर्व्स आर बेटर एक्सप्रेस्ड एज एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। अब देखो इससे पहले जो हम अप और लोअर फंक्शन वाला केस देखे थे, इसमें जनरली जब आप ये कर्व बना रहे हो ना, ये डैश वाला, तो इस पार्ट को ऐसे बनाओ, ठीक है, क्योंकि हम x में प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, जब हम x की बात कर रहे हैं अपर और लोअर फंक्शन में हम x वाला प्रोजेक्शन ही अप्लाई कर रहे हैं। आप देख सकते हो x dx आ रहा है, तो आपको लाइन ऐसे बनाना चाहिए, ऑल्दो मैंने ऐसे बनाया है, बट आपको वर्टिकल बनाना चाहिए पैरेलल टू y एक्सिस। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हम हॉरिजॉन्टल बनाएंगे, ठीक है, और ये चीज तो हमने देख लिया। अब हम इसको अगेन क्वेश्चन की मदद से समझते हैं अगेन, लेकिन यहाँ पर आपके लिए लिमिट्स नहीं गिवन है, ठीक है। तो लिमिट्स यहाँ पर क्या हो जाएंगी, इन दोनों केस में भी लिमिट्स आपका 0 to 1 ही होगा। सिंपल केस ही मैं लेके आया हूं अभी के लिए, ताकि आपको चीजें आसानी से क्लियर हो जाए। तो एक हमारा x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, ठीक है, और एक हमारा x इज इक्वल टू वाई है, ठीक है। ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर सेम है जो प्रीवियस केस था, याद करो प्रीवियस केस में y इज इक्वल टू रूट एक्स था, याद है, y इज इक्वल टू रूट एक्स था, तो ये x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर के बराबर होगा, जो ग्राफ है वो तो सेम बनेगा। तो यहां पर भी आपका जो पॉइंट है वो 0 to 1 के बीच में दर्शा रहा है, बस यहां पर जो खेल है वो y के टर्म्स में हो रहा है, ठीक है। चलो अब हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, लेट अस ड्रॉ इट ओवर हियर। ठीक है, ये आपका x और y एक्सिस बन गया,
वी हैव दिस x एंड वी हैव दिस y। अब हमको कर्व ड्रॉ करना है, तो अगेन सबसे पहला जो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वाला कर्व है वो तो वही है, राइट फेसिंग बनेगा। क्यों? क्योंकि y स्क्वायर आपका पॉजिटिव है, आपको पता चल गया, राइट। तो हम यहाँ पर उसको ड्रॉ कर लेते हैं, वी हैव दिस एंड देन वी हैव दिस। ये आपका डन हो चुका है, ठीक है। ये आपका है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके अब इसके बाद वाला जो कर्व हमारा बनेगा वो कौन सा कर्व बन रहा है? x इज इक्वल टू वाई, जो कि स्ट्रेट लाइन है, हमको पता है इसके नीचे से बनेगा, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, जस्ट अ सेक, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। ओके ये आपका बन गया है अब, ठीक है। तो ये आपका जो लाइन बता रहा है दिस इज योर y इज इक्वल टू x। अब जो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है वो कौन सा है, लेकिन प्रोजेक्शन आपका y में है, तो इसलिए मैंने बोला आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो ताकि चीजें क्लियर हो एग्जामिनर के लिए भी, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बता दी है ऑलरेडी, कि अब मैं रब करने जाऊंगा पीछे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम जाएगा, तो इसलिए आप समझ जाओ बस। ओके ये चीज यहाँ पर डन हो गया है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा कहां पर आ रहा है? 0 to 1 आ रहा है। अब देखो राइट माइनस लेफ्ट होता है, ठीक है, राइट माइनस लेफ्ट होता है, ये याद रखना। तो राइट में कौन सा फंक्शन है वो आप फोकस करोगे, तो सबसे पहले आपका एरिया आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा। अगेन पॉइंट्स तो आपके 0 to 1 ही है, ठीक है, पॉइंट आपके 0 to 1 ही है। ओके द पॉइंट्स आर 0 to 1 ओनली। अब यहाँ पर आपको क्या बनेगा? राइट फंक्शन कौन सा है? तो राइट माइनस लेफ्ट करना होता है। राइट में आपका आ रहा है x, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई, वाई के फंक्शन में है तो पहले y आएगा, और इधर आपका वाई स्क्वायर आ रहा है तो वाई स्क्वायर आ जाएगा एंड देन dy, ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो एरिया बराबर आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है? एक बार आप लिखोगे 0 to 1 y dy, ठीक है, और उसके बाद आप लिखोगे माइनस 0 to 1 y स्क्वायर dy, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या बनेगा? इसके बाद आपको सिंप्लीफाई कर लेना है बस, और क्या। एक बार आपका आया y स्क्वायर बाई 2, ठीक है, 0 to 1, और नेक्स्ट टाइम में आपको मिलेगा y क्यूब बाई 3, 0 to 1। अब इसके बाद आप सिंपली 1/2 को कॉमन ले लो, ठीक है, 1/2 कॉमन आपने लिया, आपको मिला 1 माइनस 0, ओके, एंड देन माइनस आपका आएगा 1/3, ठीक है, और फिर अगेन आपको मिलेगा 1 माइनस 0। तो यहां से आपको मिल रहा है क्या? 1/2 माइनस 1/3। तो यहां पर अगेन आपको आंसर क्या आ रहा है? 1/6। कितने बार ये 1/6 ही आंसर आया, देखे हो, बिकॉज ऑफ कर्व सिमिलैरिटी, राइट। 1/6 स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पर भी आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। आई होप ये पार्ट आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ठीक है। चीजें आई होप सभी के लिए क्लियर हो चुकी हैं, ओके। अगर हम दूसरा अगर हम ले लेते वाई स्क्वायर माइनस वाई ले लेते तो क्या आता? तो कुछ नहीं आता, फिर नेगेटिव साइन आ जाता, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो इसीलिए आप थोड़ा साइन का सेंस रखना ताकि आंसर आपका सही आ सके, गलत ना आए, ठीक है। तो आई थिंक जो हमारा आज का सेशन है वो अब यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। दिस थिंग इज डन नाउ। एरिया बिटवीन टू कर्व्स एक्स इज इक्वल टू जी वाई का केस है। राइट और लेफ्ट फंक्शन कैसे डिटरमाइन करना है, अप राइट फंक्शन कैसे डिटरमाइन करना है, एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन, वाई एक्सिस प्रोजेक्शन, एक कंप्लीट टेक अवे हम इस सेशन में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज हमारा डन हो गया। नेक्स्ट अब हम पार्ट 2 में कवर अप करने वाले हैं आपके जो नेक्स्ट है, ठीक है, which is line and circle, parabola, ellipse and everything। तो उसके लिए आप सभी को बने रहना हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीक आएगा वो सेशन। टिल देन स्टे ट्यून टू आवर चैनल, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी। सेशन तो हो गया है, ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, गुड बाय एवरीवन एंड मिलते हैं।